एक और बड़ी खबर, सवाल इसी को लेकर करूं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान इस वक्त सामने आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ समझौता खत्म होने की बात कही है बल्कि यह भी कहा कि ईरान को परमाणु मुक्त करने जा रहे हैं। यही सवाल मनीष, परमाणु मुक्त करने जा रहे हैं, ताकत के दम पर परमाणु मुक्त करेंगे। इस बयान का मतलब यही है कि क्या एक और स्ट्राइक होगी? बिल्कुल होगी और बहुत जल्द होगी। लड़ाई आगे बहुत तेज होगी, इंटेंसिव होगी और हो सकता है कि इस बार आपको नाटो के देश भी अमेरिका का साथ देते हुए दिखे। देखिए कुल मिलाकर यही है कि अमेरिका, यूरोप सब इस बात पर सहमति है कि किसी भी कीमत पे ईरान को परमाणु कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो पिछले कुछ हफ्ते में ईरान में जो नैरेटिव बना है, जो ईरान में और ज्यादा कट्टरपंथी तत्व हावी हुए हैं, तो अब उनको ये लगता है कि अभी तक तो हम कहते थे कि हम पीसफुल काम के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें परमाणु बम चाहिए। तो ईरान परमाणु बम से कम पर मानेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप और इजराइल, बल्कि एक भारतीय होने के नाते हम और आप भी सोचिए कि क्या हम और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है और वहीं पड़ोस में ईरान के पास भी परमाणु बम है। ये अलग बात है कि ईरान और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन आप ईरान के पास परमाणु बम होना, ये ज्यादातर मुल्कों को, खास करके पश्चिमी जगत को नामंजूर है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान का बहुत बड़ा असर नजर आ रहा है। मनीष, सवाल उसको लेकर करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दे, क्योंकि लगातार आ रहे इन बयानों के बीच दुनिया भर के बाजारों में अब भारी गिरावट। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। ट्रंप के ऐलान के बाद यूरोपीय शेयर बाजार भी धड़ाम हो चुका है और यूरोपीय शेयर बाजार जिस तरीके से धड़ाम हुआ है, इससे पहले खबर आपको बताई 1600 अंकों की गिरावट भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिली और दुनिया भर के बाजारों में इस ऐलान के बाद एक बड़ा असर। मनीष, बिल्कुल देखिए, लेकिन मुझे यहां पर एक और चिंता आ रही है। पिछले 2-3 महीने में हम सब ने देखा है कि किस तरह से युद्ध में मुनाफा कमाते रहे हैं ट्रंप और उनके परिवार के लोग। आप कह रहे हैं ये बयान भी एक स्ट्रैटेजिकल मूव है? हो सकता है, क्योंकि इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का देखिए कहां पर इस्तेमाल किया। कहां पर है ट्रंप? ट्रंप इस वक्त तुर्की में है, ईरान के पड़ोस में बैठकर नाटो देशों के साथ बात कर रहे हैं और उस बीच में उन्होंने यह बयान दिया। बहुत कैलकुलेटेड, सोच समझकर दिया हुआ बयान है, जिससे कि बाजार धड़ाम से गिरेगा, लाखों करोड़ों लोगों को बहुत नुकसान होगा, लेकिन ट्रंप और ट्रंप के परिवार और ट्रंप के करीबियों को यहां पर फिर अरबों खरबों डॉलर का मुनाफा होगा। यह ट्रेंड चलता आया है। हमने ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण से लेकर अब तक लगातार देखे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप जानबूझकर आज ये बात कह रहे हैं ताकि भारी मुनाफाखोरी कमाई जा सके। लेकिन हाँ, यह भी बात सच है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूरियां बढ़ रही है। ईरान भी ताल ठोके हुए है। दूरियां तो इस वजह से नेटो और अमेरिका के बीच में भी बढ़ रही थी, क्योंकि नेटो समिट को लेकर ही आज मैं आपसे सवाल करना चाहती थी कि ये जो डिक्लाइन रिलेशनशिप के संकेत पूरी तरीके से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं, वो तो नाराजगी फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अभी के इस बयान के बीच तो ये एक और सबसे बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ तौर पर कह दिया कि सीज फायर खत्म हो चुका और नेटो भी उसका समर्थन कर रहा है। देखिए, हिंदी में एक कहावत है कि दोस्त कमीना भी हो लेकिन वो दोस्त होता है। तो अमेरिका और यूरोप के बीच के रिश्ते कुछ ऐसे ही हैं, चाहे दोनों को जितनी भी शिकवा शिकायतें हो, लेकिन हकीकत यह है कि जब उनको लगेगा कि कोई सामने में कॉमन एनिमी है तो वो उनसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। और इस वक्त नाटो के बाकी देशों को कुछ नहीं चाहिए था, उसे ट्रंप से ये भरोसा चाहिए था कि रूस के मामले में अमेरिका यूरोप का साथ देगा, बदले में यूरोप के देश जो है अमेरिका को। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब वाकई इनको भी पूरी तरह दबाव में ला चुके हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अभी तक ये कहते आए हैं कि पश्चिम एशिया के तनाव के बीच में कोई हमारे साथ